स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं CUET PG बीएड इन साइंसेस में फिजिक्स, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे बन जाता है। फिजिक्स जो है इतना टफ लेवल का एग्जाम नहीं आता है, यहाँ पे बहुत ही मॉडरेट या बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि इस वीडियो में आज मैं डिटेल में कवर करा लूँगी। फिजिक्स कुछ बच्चे डरते हैं इससे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इस वीडियो में मैंने ओके टाइप ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं, जिसमें मैं यहाँ पे आपको इजी भी कराऊंगी, मॉडरेट कराऊंगी, जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं। PYQ को एनालाइज करा है मैंने, फिर उसके बाद मैंने टॉपिक रखे हैं, क्वेश्चंस रखे हैं। तो इस वीडियो पे आप फुली ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने जितने भी एनालाइज करें अभी तक PYQ, SI यूनिट से डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने वाले हो। तो जहाँ भी आपको SI यूनिट लग रही है कि हाँ ये वाली मुझको याद कर लेनी चाहिए या आपको याद हो जानी चाहिए, SI यूनिट बहुत ईजी होती है। क्या है उसमें याद करने का? अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, जैसे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको पता है ये कूलम्ब है, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है ये तो बहुत बेसिक है, मे बी ना है, तो आप बाकी की भी याद करिए भाई। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो इससे यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बन जाएंगे, आपका फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो आप जो मैं कह रही हूँ? सबसे पहले अब यहाँ पे मैंने आपको SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बता दी। अब यहाँ पे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको समझ आ गया। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और चार्ज की होती है कूलम। तो यूनिट बन गई इसकी क्या बन गई? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अब यहाँ पे है एक मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट के लिए ये रखा था, यहाँ पे ये और ये क्वेश्चन अलग है यहाँ से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ मेजर ऑफ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका मेजर है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इसलिए मैंने रखा है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, ठीक है। तो जब मैच द फॉलोइंग या इनकरेक्ट आता है तो आपको ये स्टेटमेंट काम आएगी, ठीक है, ओके। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की PYQ, ये PYQ आ चुका है, इसमें मैच द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है बच्चे? इसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ठीक है, ओके। मुझे एक बार आप याद करें, रिपीट करें तो आपको अच्छे से याद होगा। बोले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक मैंने बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है जो कि आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होता है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है? सबसे पहले वो लिख लो जो गिवन होता है। तो चार्ज दिया है, फिर क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज़ 5 न्यूटन पर कूलम्ब। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या था? फोर्स पर चार्ज। तो मुझे निकालना क्या है? फोर्स निकालना है। अब फोर्स निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स इज इक्वल टू इंटू क्यू। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 5 इंटू 4 विच इज़ 20 न्यूटन। कुछ भी टफ था इसमें? मैंने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस इसीलिए नहीं रखा क्योंकि मैं आपको सॉल्व करके बता सकूँ, आपको ये चीज़ें याद रख सकें, ठीक है। जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो भी बताती चल रही हूँ, ओके। तो आई थिंक यहाँ पे से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम होती है। इसमें तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? तो कैपेसिटेंस आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटेंस से क्वेश्चन हर बार आया है, लास्ट ईयर भी आया था। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो क्या है? सबसे पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q/V। कैपेसिटेंस होता क्या है? एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड और स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से है। अब यहाँ पे बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट चार्ज कूलाम्ब है ना, और यहाँ पे वोल्ट। तो यहाँ पर कूलाम्ब पर वोल्ट को हम क्या बोल देते हैं? फैरड। समझ आया? फेरेड एक लार्ज क्वांटिटी होती है। और कैपेसिटेंस जो होता है वो यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है Q और V पे, दिखा रहा है, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है? शेप पे करता है, साइज़ पे करता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है कंडक्टर का उस पर डिपेंड करता है, और मीडियम पे डिपेंड करता है। ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट में या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में इंपॉर्टेंटली आ सकता है, क्योंकि फॉर्मूले तो दिख रहा है डिपेंड कर रहा है, लेकिन डिपेंड नहीं करता है। समझ आ गई बात? ओके, बढ़ते हैं आगे। इफ़ टू रजिस्टर 2 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज़ दी टोटल रेजिस्टेंस? तो अगर दो रेजिस्टेंस जो हैं अगर वो सीरीज़ में लगे हुए हैं तो उसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? आप मुझे बताओ क्या होगी? ईजी है ना ये क्वेश्चन? तो
क्या होगी बताइए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है एक 2 ओम, एक रेजिस्टेंस लगी है यहाँ पे 4 ओम। अब कितना होगा, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 कर दो, सिंपल है ना, 6 ओम आ जाएगी, 2 + 4, ठीक है, 6 ओम आ गई। तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हो आप। अ कैपेसिटर स्टोर्स, ये जो है ये अलग है, ये स्टेटमेंट वाइज के लिए। कैपेसिटेंस क्या स्टोर करता है ये बताइए। अभी मैंने आपको उसमें बताया डेफिनेशन जब मैं बोल रही थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये याद रखना है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो जो पैरेलल प्लेट है उसमें यहाँ पे इस तरीके से होता है, विच इज़ यहाँ पे हमसे पूछा है, तो वो होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ए क्या है, एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट, डी क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ओके। तो ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी आपको बोला एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ओके। तो ये यहाँ पे पैरेलल प्लेट में आता है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ओके। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, बस आपको एक बार रिकॉल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपसे क्या पूछ रही थी, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसकी जो यूनिट है वो होती है वोल्ट, ठीक है, ओके। देन इफ़ 10 जूल ऑफ वर्क इज़ डन टू मूव अ 2 कूलम चार्ज, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, यानी कि हमें क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पे वर्क गिवन है विच इज़ 10 जूल और चार्ज गिवन है विच इज़ 2 कूलम। अब आप मेरे को बताइए व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हो, तो यहाँ पे जो वर्क डन होता है, इस तरीके से अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, ठीक है, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पे वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ओके। और यहाँ पे बस वैल्यूज़ पुट कर देनी है विच इज़ 10/2, तो क्या आ गया 5 वोल्ट, 5 पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो समझ गए आप, क्या आपने याद रखना है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है, जैसे भी याद रख पाओ, या वर्क डन इज इक्वल टू VQ, ऐसे याद रखो, है ना। तो आपको बस याद होना चाहिए, इसकी यूनिट याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ आ, क्या होता है, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, लेकिन यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको भी देख के चलना है हमने। तो इट इज़ एन स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आई थिंक यहाँ पे डिफरेंस भी होना चाहिए था, तो इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिलेशनशिप बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dV/dr, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो V है वो चेंज इन वोल्टेज है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में R यहाँ पे बताया गया है, तो ये इसकी रिलेशनशिप है, ये भी याद रख लो। आप इस तरीके से याद अगेन रख सकते हो, V/R करके भी याद रख सकते हो, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन की यूनिट आपसे पूछे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये तो बेसिक सा है, इसकी यूनिट हमारी जूल ही होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। तो इजी बात है, ये हमें बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 10 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखो कंफ्यूज जो करता है वो, आपको पता है वैल्यूज़ बहुत लोगों को याद रखती हैं, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगा देगा, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे आपने ये बेसिक याद रखना है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो बच्चों मैं बता दूं PYQ आ चुका है, इसमें से ऐसे करके पूछा था क्वेश्चन, मुझे याद है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना था, ठीक है, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसको आप याद कर लीजिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये PYQ आ चुका है, मैं अभी रिसेंट में ही आया था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमसे पूछा है
तो हम इसको अरेंज करते हैं फटाफट से। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, अरेंज क्या करना है इसमें। तो यहाँ पे हमसे शॉर्टेस्ट पूछी है, तो शॉर्टेस्ट होती है गामा रेज की। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे बोलोगे, अब गामा रेज है तो उसके बाद अगर आपसे पूछे तो उसमें होती है यूवी में, फिर उसके बाद होती है माइक्रोवेव में, देन उसके बाद यहाँ पे रेडियो वेव्स में। समझ आ गई। तो ये आप यहाँ पे पैटर्न, इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप पूछा है हमसे। तो जैसे अगर वेव इक्वेशन अगर हम बनाएं तो किस तरीके से बनेगी, लाइक सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये है यहाँ पे इसकी रिलेशनशिप। अब यहाँ पर अपना सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं अभी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर यहाँ पे आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो आप बना लोगे, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, या फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है तो आपने क्या करना है, अगेन सी बाय लैम्डा कर देना है। ईजी है ना, तो रिलेशनशिप याद रखनी है आपने। इसमें ही यहाँ पे आपको क्रिस क्रॉस करके पैटर्न्स दे दिए जाएंगे, तो याद क्या रखना है, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, याद रखना है प्लीज़, इसको याद कर लीजिए। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, तो वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो यहाँ पर होती है मीटर। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, और ये बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे ये याद नहीं है, मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है वैसे ही, लेकिन ये भी PYQ है, रिसेंट में ही आया हुआ है लास्ट ईयर, तो हर्ट्स। ओके ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन विथ फ्रीक्वेंसी। क्या होती है एनर्जी फोटोन की विथ फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी जो होती है फोटोन की विथ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा, विच इज़ E इज इक्वल टू HF। ठीक है ना, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू HF। अब इसमें भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, या फिर आपको एनर्जी पूछी जा सकती है ना। इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बस याद करने की बात है, अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, इसमें एक और चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी, हाँ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आ ही रही है, तो मैं आपको बता ही दूंगी कि व्हाट इज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल। तो क्या होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो ये होती है वेवलेंथ इंटू H/P। ठीक है, तो ये अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट है, और P क्या है, इट इज़ दी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। तो ये जो है, ये दो इक्वेशन कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या था, E इज इक्वल टू HF, और ये क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू H/P। ठीक है, ये याद रखना है, ये कुछ भी टफ नहीं है, बस आपने याद रखना है, HF लैम्डा इज इक्वल टू H/P। तो ये डी ब्रॉगली के कांस्टेंट में पूछा जा रहा है, और आप इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको उस वे में बता रही हूँ कि आपको फॉर्मूला याद है तो एटलीस्ट आप न्यूमेरिकल्स तो कर सकते हो, या आप यहाँ पे जैसे डी ब्रॉगली दिया जाए तो आपको पता ही नहीं है कि क्या होता है, तो आप कैसे उसको आंसर करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, आप मेरे को बताएंगे। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, इट डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, यूनिट क्या होती है प्लैंक कांस्टेंट की, तो क्या यूनिट होती है बताएं आप मेरे को, अगर आपको याद है तो। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल सेकेंड, जो होती है वो इसकी यूनिट होती है प्लैंक कांस्टेंट की। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन की यूनिट क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन की यूनिट जो होती है वो होती है जूल। तो प्लैंक्स कांस्टेंट और जूल में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। एनर्जी वर्क जो अभी हमने ऊपर भी देखा था, उसकी दोनों की यूनिट जो थी वो जूल ही थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये भी PYQ है, इसकी यूनिट पूछी जा चुकी है।
तो यहाँ पे यूनिट पूछी गई थी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मे बी इस पर फार्मूला पूछ लिया जाए, तो आपको यूनिट याद रखने के लिए हमेशा जो है वो फार्मूला याद रख लो, तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो यहाँ पे होता है m इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब आप मेरे को बताओ आई की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। ए क्या है यहाँ पे हमारे पास, एरिया, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, याद रखना है आई इंटू ए, एम्पियर मीटर स्क्वायर। किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक मूवमेंट की। अब मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए करंट लूप इज प्रोपोर्शनल टू। तो करंट लूप से जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो हमने अभी देखा था। यानी कि जैसे अगर हमारे पास कोई करंट लूप बन रहा है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली, अभी हमने देखा था ऊपर फॉर्मूले से भी आई इंटू ए, विच इज़ यहाँ पे आप कह सकते हो कि करंट एंड एरिया। ठीक है, तो इन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो वही सेम चीज़ जो ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है वो सेम ही चीज़ है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे आई इंटू ए। तो आप देख रहे हो फॉर्मूला याद है तो कितने क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, किसके प्रोपोर्शनल है, क्या उसकी यूनिट है, क्या वो स्केलर है, क्या वो वेक्टर है। ठीक है, इस तरीके के। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो थोड़ा डिफरेंट है, इट इज़ एन कॉल्ड एज टेस्ला। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो टेस्ला है, मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट है वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, टेस्ला किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो आप मेरे को बताओ न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। न्यूक्लियॉन्स होते हैं विच इज़ कंस्टिट्यूट फ्रॉम दी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा और देखते हैं जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने बेसिक भी इंक्लूड करें, समटाइम्स स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं और कुछ बच्चे मतलब मे बी ना कर पाएँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है हमारे पास, बैक्यूरल। ठीक है, तो शॉर्ट में हम BQ लिखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बैक्यूरल। ठीक है, ओके। नाउ द न्यूक्लियर फिजन, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, तो फिजन की बात की जा रही है, फ्यूजन की बात नहीं की जा रही है, फिजन की बात की जा रही है, यानी कि स्प्लिटिंग से रिलेटेड कुछ है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ एन एटम। मास नंबर क्या होता है एटम का, आप बताइए मेरे को। मास नंबर बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अगेन वही तो मास नंबर होता है, वही तो होता है जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, 9th क्लास में पढ़ते आते हैं। तो यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और यहाँ पे हम मास नंबर लिखते हैं। यहाँ पे Z से A से डिनोट होता है। तो ये जो है हमारा न्यूक्लियॉन्स, ये कंस्टिट्यूएंट करता है। ठीक है, और न्यूक्लियॉन्स में यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड रहते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, अब पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। तो एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो ये मुझे पता है कुछ ज़्यादा ही बेसिक क्वेश्चन हो गए, बट ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर्स आर। अब एन टाइप पी टाइप से PYQ आ चुका है, इन दोनों से PYQ आ चुका है। ठीक है, यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों में इधर उधर करके आपको क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इसमें, है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, तो जब एन टाइप की आप बात करोगे तो उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और पी टाइप की बात करोगे तो उसमें होते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, और इसके बाद है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज़ ऑफ टू ए सेमीकंडक्टर कॉल्ड। तो वो डोपिंग कहते हैं हम उसे, जब भी हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिप्लेशन रीजन इन एन PN जंक्शन। तो क्या यहाँ पे डिप्लेशन रीजन होता है P और N जंक्शन में। तो रीजन जहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स ना हो उसको हम यहाँ पर डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ रीजन विथ नो फ्री चार्ज
कैरियर, ठीक है, कैरियर्स, ठीक है, ओके। देन ये हो गया हमारा। लास्ट है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी ये जो है ये हमारा केमिस्ट्री से भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, दोनों में ही ये टर्म आते हैं। हाँ, यूनिट तो सेम ही है हमारी, साइमन पर मीटर, ठीक है। तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा बट आप समझ जाइए यहाँ पे जो मैंने लिखा अभी, विच इज़ साइमन पर मीटर, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप से आपसे एग्ज़ाम्पल्स भी आप इसको देख लेना, एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर आते हैं इसमें से, ठीक है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी हो बच्चे। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, इसमें मेहनत लगी है, PYQ एनालाइज करे थे मैंने, और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करने वाली हूँ बाकी सब सब्जेक्ट्स की, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रहें। और इसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी डाल दूँगी प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके जाना, है ना, और लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। एग्ज़ाम अच्छा करके आएंगे हम लोग। और यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग।